हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रूव करने वाले हैं थ्योरम 1.5.2 ये किसमें का टी अमरनाथ पेज नंबर 20। ओके, तो इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है देखो, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition that the Pfaffian differential equation that is x dot dr equals to p of x y z dx plus q of x y z dy plus r of x y z dz is equals to 0 be integrable is that x dot curl of x इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके, क्योंकि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है किसके लिए, फाफियन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेबल शो करने के लिए। ओके, तो फाफियन डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेबल शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स डॉट कॉर्ल एक्स इक्वल्स टू 0 शो करना पड़ेगा। ओके, तो इसका प्रूफ हम देखते हैं। इसका दो पार्ट है, एक नेसेसरी पार्ट और एक सफिशिएंट पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेसेसरी पार्ट को प्रूव करेंगे। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेंगे, हम क्या करेंगे, फाफियन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेबल है एज्यूम करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या शो करेंगे, एक्स डॉट कॉर्ल एक्स इक्वल्स टू 0 है बोल के। ओके, दैट इज लेट एक्स डॉट डी आर इज इक्वल्स टू पी एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई जेड डी वाई प्लस आर एक्स वाई जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0 इज इंटेग्रेबल। ओके, हमने एज्यूम क्या की है, जो फाफियन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इंटेग्रेबल है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। ओके, तो ये अगर इंटेग्रेबल है तो हमारे पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। ओके, देन देयर एग्जिस्ट differentiable function mu of x y z and u of x y z such that du इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, p x y z dx प्लस क्यू एक्स वाई जेड डी वाई प्लस आर एक्स वाई जेड डी जेड इंटू म्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ये होना चाहिए। ओके,
इसको दे दिया हमने इक्वेशन 2। ओके, वेयर म्यू क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर म्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अगेन u क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डेरिवेटिव ऑफ u, d ऑफ u इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, ये लिख सकते हैं। इसको दे दिया हमने इक्वेशन 3। ओके, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, देखो dx का जो कोफिशिएंट है उनको हम देखेंगे। ओके, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में dx का कोफिशिएंट, dy का कोफिशिएंट एंड dz का जो कोफिशिएंट है उसको हम कंपेयर करेंगे। Now from equation 2 and 3, ओके, इक्वेशन 2 एंड 3 में देखो p इंटू म्यू मीन्स म्यू पी, dx का कोफिशिएंट क्या है, म्यू पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे dx का कोफिशिएंट डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। उसी तरह म्यू क्यू, dy का कोफिशिएंट है म्यू क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy का कोफिशिएंट डेल यू अपॉन डेल वाई एंड म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड। ओके, तो ये हमारा मिल गया क्या, डेल एक्स डी एक्स का, डी वाई का एंड डी जेड का कोफिशिएंट को हमने कंपेयर किया। देन हम क्या करेंगे अभी, अगेन ग्रेड ऑफ यू, ग्रेड ऑफ यू क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड होगा। ओके, तो ये क्या है, दिस इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू पी प्लस डेल यू बाई डेल वाई की जगह म्यू क्यू प्लस डेल यू बाई डेल जेड की जगह म्यू आर दैट इज इक्वल्स टू क्या है, म्यू ऑफ एक्स वेक्टर, म्यू इंटू एक्स वेक्टर, है कि नहीं। देन तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज ग्रेड ऑफ यू इज इक्वल्स टू क्या हुआ, म्यू एक्स। ओके, म्यू एक्स। now since कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ यू, कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ यू इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। ओके, कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ यू इक्वल्स टू 0 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ म्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, कर्ल ऑफ म्यू एक्स इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट म्यू एक्स इंटू कर्ल ऑफ म्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, तो हमने इससे पहले एक लेमा पढ़े थे, उसमें क्या था, अगर एक्स डॉट कर्ल एक्स 0 होता है तो म्यू एक्स डॉट कर्ल ऑफ म्यू एक्स इक्वल्स टू 0 होता है एंड वाइस वर्सा, मीन्स म्यू एक्स डॉट कर्ल ऑफ म्यू एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो एक्स डॉट कर्ल एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। नाउ बाय लेमा 1.5.2
टू एक्स डॉट कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। हो गया हमारा प्रूफ। हमको क्या प्रूफ करना था? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या लिया? इंटीग्रेबल लिया। उससे हमको शो करना था एक्स डॉट कर्ल एक्स इक्वल्स टू जीरो होगा बोल के। ओके, तो ये हो गया हमारा नेसेसरी कंडीशन। नेक्स्ट अभी हम क्या शो करेंगे? सफिशिएंट कंडीशन। नेक्स्ट हम शो करेंगे सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखो, लेट जेड इज इक्वल्स टू हम ले लेंगे कांस्टेंट, जेड भी है कांस्टेंट। देन इक्वेशन वन क्या हो जाएगा? इक्वेशन वन हमारा क्या था? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो था। नाउ इक्वेशन वन बिकम्स, हमारा इक्वेशन वन क्या था? इक्वेशन वन था पी ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स क्यू ऑफ एक्स वाई जेड डी वाई प्लस आर ऑफ एक्स वाई जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो। तो अगर जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ जेड क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, दैट मीन्स क्या रह जाएगा? पी ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जेड डी वाई। ओके, तो नाउ इक्वेशन वन बिकम्स पी ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जेड डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ओके, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, सॉरी ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ओके, 3 हमने पहले से दिया हुआ है। नाउ ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ सिंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन in two variable is always integrable, ओके। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज इंटीग्रेबल होता है। सो लेट u of x y z is equals to c1 be the solution of equation 4। ओके, हमने u of x y z equals to c1 को क्या लिया? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4, वेयर c1 में इन्वॉल्व z, c1 में इन्वॉल्व जेड। C1 में जेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो इंटीग्रेबल है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, उसके साथ साथ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होगा। ओके, सिंस इक्वेशन 4 इज differentiable, since equation 4 is integrable, that means this implies there exists a non-zero differentiable function mu such that d of u equals to p of x y z dx plus q of x y z dy whole into mu। ओके,
इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। नाउ अगेन u इक्वल्स टू क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z। ओके, तो z तो हमने कांस्टेंट लिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज डी यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन कैपिटल यू, दिस विल बी डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ओके, ये हो जाएगा। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 6। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 से हम कंपेयर करेंगे डी एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 एंड 6 से क्या हो गया, देखो डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, म्यू पी, डी वाई का कोएफिशिएंट म्यू क्यू, इधर डी एक्स कोएफिशिएंट डेल यू अपन डेल एक्स एंड डी वाई का कोएफिशिएंट डेल यू अपन डेल वाई, दैट इज म्यू पी इज इक्वल्स टू डेल यू अपन डेल एक्स कॉमा म्यू क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू अपन डेल वाई। ओके, ये हो गया। देन हम क्या करेंगे, अभी म्यू को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग म्यू विथ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, हाफियन डिफरेंशियल इक्वेशन था। ओके, तो उसमें अगर म्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब म्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा म्यू पी ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस म्यू क्यू ऑफ एक्स वाई जेड डी वाई प्लस म्यू आर ऑफ एक्स वाई जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। देन अभी हम क्या करेंगे, म्यू पी के जगह हम डेल यू अपन डेल एक्स रखेंगे, म्यू क्यू के जगह डेल यू अपन डेल वाई रखेंगे। दिस इम्प्लाइज डेल यू अपन डेल एक्स इंटू पी ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस म्यू क्यू के जगह डेल यू ऑफ डेल वाई, डेल यू ऑफ डेल वाई इंटू ये तो म्यू पी की जगह है ना, डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ये। ओके, ये म्यू पी की जगह आया। देन डेल यू अपन डेल वाई डी वाई प्लस म्यू आर डी जेड। अभी हम क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल यू अपन डेल जेड डी जेड एक प्लस करेंगे और डेल यू अपन डेल जेड डी जेड माइनस करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड प्लस अभी मैंने किसको लिखा, म्यू आर डी जेड लिखा। ओके, म्यू आर डी जेड प्लस म्यू आर डी जेड। अभी हमने क्या माइनस, यहाँ पे प्लस किए थे डेल यू अपन डेल जेड डी जेड, तो माइनस डेल यू अपन डेल जेड डी जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, समझ में आया क्या हुआ, यहाँ पे बस हमने एक प्लस किया माइनस किया, दो टर्म को, एक डेल यू अपन डेल जेड डी जेड प्लस किया और एक माइनस कर दिया डेल यू अपन डेल जेड डी जेड, तो सेम हो गया। दिस इम्प्लाइज अभी क्या हो जाएगा, देखो अभी हम क्या करेंगे, डेल यू अपन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपन डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू अपन डेल जेड डी जेड प्लस म्यू आर माइनस डेल यू अपन डेल जेड होल डी जेड इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। दिस इम्प्लाइज ये क्या है, डेल यू अपन डेल एक्स डी एक्स, डेल यू अपन डेल वाई डी वाई, डेल यू अपन डेल जेड डी जेड क्या है, डी ऑफ यू है। ओके, डेल यू अपन डेल एक्स डी एक्स,
डेल यू अपन डेल एक्स डी एक्स, डेल यू अपन डेल वाई डी वाई, प्लस डेल यू अपन डेल जेड डी जेड। यह क्या है? डी यू। दिस इंप्लाइज डी यू प्लस क्या रह गया बाकी? म्यू आर माइनस डेल यू अपन डेल जेड डी जेड। म्यू आर माइनस डेल यू अपन डेल जेड होल डी जेड इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे इसको? दिस इंप्लाइज डी यू प्लस के डी जेड लिख लेता हूँ इसको, के डी जेड इज इक्वल्स टू 0। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 7। ओके, इक्वेशन नंबर 7 वेयर के इज इक्वल्स टू क्या हो गया? म्यू आर माइनस डेल यू अपन डेल जेड, ये हो गया के। ओके, दिस इंप्लाइज अभी म्यू आर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? म्यू आर इक्वल्स टू के प्लस डेल यू अपन डेल जेड लिख सकते हैं। ओके, म्यू आर इक्वल्स टू के प्लस डेल यू अपन डेल जेड। देन हमको गिवन क्या है? गिवन दैट x डॉट कर्ल x इज इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो लेमा में हमने पढ़ा है, नाउ बाय लेमा 1.5.2 म्यू एक्स डॉट कर्ल ऑफ म्यू एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ओके, तो यहाँ पे जो म्यू एक्स है क्या है? ये म्यू एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? म्यू पी कॉमा म्यू क्यू कॉमा म्यू आर, ये है। ओके, म्यू पी का वैल्यू क्या था? डेल यू अपन डेल एक्स। देन म्यू क्यू का वैल्यू क्या था? डेल यू अपन डेल वाई। और अभी हमारा म्यू आर का वैल्यू क्या आया? के प्लस डेल यू अपन डेल जेड, दैट इज डेल यू अपन डेल जेड प्लस के, ये लिख सकते हैं अपन। ओके, दिस इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू डेल यू अपन डेल एक्स कॉमा डेल यू अपन डेल वाई कॉमा डेल यू अपन डेल जेड होल प्लस 0 के, ये लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? ग्रेड ऑफ u प्लस 0 के, ये लिख सकते हैं। ओके, देन ये क्या हमारा? म्यू एक्स निकला हमारा इधर। तो अभी हम कर्ल ऑफ म्यू एक्स निकालेंगे। देखो, कर्ल ऑफ म्यू एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ओके, अभी म्यू एक्स का वैल्यू क्या है? डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस के, तो आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस के। ओके, अभी देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो, दैट्स इक्वल्स टू आई कैफ इंटू होल डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल यू बाय डेल जेड प्लस के डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस के माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई डेल बाई डेल जेड ऑफ
del u upon del y. Okay, then plus j cap into j cap del by del z of del u by del x, del by del z of del u by del x minus del by del x of del u by del z plus k, del by del x of del u by del z plus k. ओके, देन प्लस के कैप इंटू क्या आ जाएगा के कैप में, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, ये आ जाएगा। ओके, समझ में आया कैसे हुआ। देन दिस इज इक्वल्स टू, अभी हम इसको क्या करेंगे, देखो आई कैप इंटू डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल जेड, डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल बाई डेल के बाई डेल वाई, डेल के बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल यू बाई डेल वाई। ओके, देन प्लस जे कैफ इंटू डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल जेड माइनस प्लस माइनस डेल बाई डेल एक्स डेल के बाई डेल एक्स। ओके, प्लस के कैफ इंटू डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। ओके, दिस इज इक्वल्स टू आई कैफ होल इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड प्लस डेल के बाई डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई। ओके, प्लस जे कैफ इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल के अपॉन डेल एक्स। ओके, प्लस के कैफ इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ओके, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ये टर्म के साथ, ये टर्म कैंसिल होगा ये टर्म के साथ, और ये कैंसिल होगा इसके साथ। ओके, तो बाकी क्या रह गया, दैट्स इज इक्वल्स टू डेल के बाई डेल वाई आई कैफ माइनस डेल के बाई डेल एक्स जे कैफ, ये रह गया बाकी। दैट्स इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल के वाई डेल वाई कॉमा माइनस डेल के अपॉन डेल एक्स कॉमा 0, ये लिख सकते हैं हम इसको। ओके, ये निकला हमारा कर्ल ऑफ म्यू एक्स। दिस इंप्लाइज कर्ल ऑफ म्यू एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया, डेल के अपॉन डेल वाई कॉमा माइनस डेल के अपॉन डेल एक्स कॉमा 0, इतना आया। नाउ कर्ल ऑफ म्यू एक्स इंटू म्यू एक्स डॉट कर्ल ऑफ म्यू एक्स,
हम ये निकालेंगे। इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो म्यू एक्स हमारा क्या आया था, म्यू एक्स था हमारा डेल यू अपन डेल एक्स कॉमा डेल यू अपन डेल वाई कॉमा डेल यू अपन डेल जेड प्लस के था ये। उसके साथ हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ म्यू एक्स को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल यू अपॉन डेल वाई कॉमा डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस के डॉट कर्ल ऑफ म्यू एक्स। कर्ल ऑफ म्यू एक्स क्या आया, डेल के अपॉन डेल वाई कॉमा माइनस डेल के अपॉन डेल वाई कॉमा 0। ये आया हमारा क्या, म्यू एक्स डॉट कर्ल ऑफ म्यू एक्स। ओके, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल के अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल के अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू, माइनस को यहाँ पर मैं लिख लिया, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल के अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल के अपॉन, सॉरी ये क्या है, डेल के माइनस डेल के अपॉन डेल एक्स है हमारा, ये जो है माइनस डेल के अपॉन डेल एक्स। ओके, ये डेल के अपॉन डेल एक्स। ओके, ये हो गया हमारा म्यू एक्स डॉट कर्ल ऑफ म्यू एक्स। तो हमारा बोला है सिंस एक्स डॉट कर्ल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 बोला है, दिस इम्प्लाइज म्यू एक्स डॉट कर्ल ऑफ म्यू एक्स क्या हो जाएगा 0, किसके हिसाब से, बाय लेमा 1.5.2। ओके, देन दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, म्यू एक्स डॉट कर्ल ऑफ म्यू एक्स हमारा क्या आया, डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डेल के अपन डेल वाई माइनस डेल यू अपन डेल वाई इंटू डेल के अपन डेल एक्स। दिस इम्प्लाइज डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डेल के अपन डेल वाई माइनस डेल यू अपन डेल वाई इंटू डेल के अपन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट जैकोबियन ऑफ यू के विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। ओके, तो ये क्या है, दिस इम्प्लाइज डेल ऑफ यू के विथ रेस्पेक्ट टू डेल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 8। ओके, नाउ सिंस जैकोबियन ऑफ यू के विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, ओके, जैकोबियन ऑफ यू के विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है यू और के जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई है। ओके, बट नॉट नेसेसरीली जेड, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई है लेकिन जेड के साथ इंडिपेंडेंट बोल के नेसेसरी नहीं है। ओके, सो के को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ यू एंड जेड। ओके, हेंस के कैन बी expressed as a function of u and z alone। क्यों, as equation 8 indicates, क्या इंडिकेट करता है, indicates that there is a relation between u and k independent of x and y, independent of x and y, but not necessarily of z।
एक्स वाई के इंडिपेंडेंट हैं लेकिन जेड का इंडिपेंडेंट है, ये नेसेसरी नहीं है। ओके, देन इक्वेशन 7 कैन बी रिटन एज, अच्छा इक्वेशन 7 हमारा क्या था, इक्वेशन 7 था हमारा डी यू प्लस के डी जेड इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये जो के है इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ यू जेड। ओके, सो हमारा इक्वेशन 7 था, इक्वेशन 7 कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगी, इक्वेशन 7 हमारा क्या था, डी यू प्लस के ऑफ यू जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज डी यू अपॉन डी जेड प्लस के ऑफ यू जेड इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। ओके, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सिंस सो इट possesses a solution, let it be phi of u z is equals to c. Okay, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant. ओके, सी क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। नाउ सिंस यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओके, यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई एंड जेड का, एंड सो दिस इंप्लाइज फाई ऑफ यू जेड दैट इज इक्वल्स टू सी कैन बी expressed in the form of u of x y z is equals to c। ओके, देखो u फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे u जो फंक्शन है, u क्या किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू c। ओके, तो हमारा u मिल गया यहाँ पे और एक। ओके, therefore the Pfaffian differential equation, that is Pfaffian differential equation क्या है, x dot dr is equals to p of x y z dx plus q of x y z dy plus r of x y z dz is equals to 0 is इंटीग्रेबल। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ। हमने नेसेसरी कंडीशन में क्या किया, हमने फाफियन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इंटीग्रेबल लिया और शो किया x डॉट कॉर्ल एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, अभी सफिशिएंट कंडीशन में क्या किया, सफिशिएंट कंडीशन में हमने क्या किया, x डॉट कॉर्ल एक्स इक्वल्स टू 0 लेके हमने क्या शो किया, जो फाफियन डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो इंटीग्रेबल है। ओके, तो ये हो गया हमारा दोनों प्रूफ।